नमस्कार दोस्तों, आज हरियाणा खेलकूद वर्णन की तीसरी क्लास। आज हम ओलंपिक से ही शुरू करते हैं। ओलंपिक के इतिहास के बारे में, आधुनिक ओलंपिक के बारे में। आधुनिक ओलंपिक में भी हमारे हरियाणा का काफी नाम रहा है, तो हम आधुनिक ओलंपिक से ही जिक्र कर लेते हैं। 1896 1896 एथेंस ओलंपिक्स, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। एथेंस यूनान, प्राचीन ओलंपिक यूनान में ही थे, इसीलिए आधुनिक ओलंपिक भी कुबर्टिन की कोशिशों के कारण, कुबर्टिन के कारण ही ये आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए एथेंस यूनान में 1896 में। दोस्तों, ओलंपिक बहुत बड़ा महाकुंभ है खेलों का। वर्ल्ड का नंबर 1 ओलंपिक है। इसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं। हमारा देश भी भाग लेता था। हॉकी में नंबर 1 रहा काफी समय से। उसके बाद हमारे व्यक्तिगत मेडल भी आए हैं, अलग अलग गेमों में मेडल आए। हरियाणा वालों को भी मेडल मिले हैं। इसमें आज जिक्र करते हैं हम आधुनिक ओलंपिक 1896 में। इसमें 1896 ओलंपिक में महिलाओं को खेलने पर बैन था 1896 में, लेकिन 1900 में महिलाओं को खेलने की अनुमति मिली 1900 में। उसके बाद हम भारत का जिक्र करते हैं। भारत ने इसमें कब भाग लिया, भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1920 में। 1920 में भारतीयों ने इसमें भाग लेना शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हमारा देश था। 1920 में हमारे कुछ एथलीटों ने इसमें भाग लिया और 1928 में हमारे ओलंपिक में मेडल मिला हॉकी में। हम हॉकी मेडलों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हमें हॉकी में मिले, 11 मेडल हमें हॉकी में मिले। सिल्वर मेडल मिला, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हॉकी में। ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे, उसके नेतृत्व में भी हमें 1936 में जर्मनी में एक मेडल मिला था। तो हम सबसे पहले ओलंपिक में मेडलों का ही जिक्र करते हैं कि किस किस खेल में कितने मेडल मिले, कब कब मिले। ओलंपिक में सबसे पहले हमने हॉकी में मिला 1928 में, 1932 में, 1936 में। 40 में ओलंपिक नहीं हुए, 44 में ओलंपिक नहीं हुए, 48 में फिर हुए। उसी समय 48 और 56 के बीच हमारी एक फुटबॉल की टीम भी टॉप 4 टीमों में थी, टॉप 4 टीमों में भी थी हमारी फुटबॉल की टीम। उसका भी बहुत अच्छा जिक्र आता है ओलंपिक में। उसके बाद हमारे 1996 से व्यक्तिगत मेडल मिले। 1992 में पहला व्यक्तिगत मेडल मिला कुश्ती में। केडी जादव जी महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। 1952 में हम सबसे पहले हॉकी के मेडलों की बात कर लेते हैं। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में हमें मिले। 1928 से हमारे मेडल, गोल्ड मेडलों की शुरुआत हुई 1928 में। 1980 में हमारा मास्को ओलंपिक में लास्ट हॉकी में गोल्ड मेडल था। उसके बाद हॉकी में हमारे कोई भी मेडल नहीं मिला, एक मतलब क्वालिफाई भी नहीं हुई हमारी हॉकी की टीम। उसके बाद व्यक्तिगत मेडल हमें 1952 में मिले। सबसे पहला केडी जादव जी महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। 1952 में कुश्ती में इन्हें कांस्य पदक मिला, ब्रॉन्ज मेडल 1952 में। केडी जादव जी ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको कुश्ती में। उसके बाद हमें काफी लंबे समय के बाद 1996 में लिएंडर पेस ने टेनिस में व्यक्तिगत मेडल मिला। और लिएंडर पेस वही खिलाड़ी है जो सबसे ज्यादा ओलंपिक खेल चुका है। लिएंडर पेस सबसे ज्यादा ओलंपिक खेल चुका है। 1952 वाला ओलंपिक हेलसिंकी में हुआ था, और 1996 में ओलंपिक में कई क्वेश्चन बन जाते। कई बार इंडिया जी के हिसाब से भी हरियाणा वाले एचएसएससी के पेपरों में भी आया, पीटीआई पेपर में भी आया था। 1996 वाले ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक भी बोलते हैं। और हमारे अंटलाटा में हुआ यह ओलंपिक। इसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 2000 में सिडनी में भारोत्तोलन में मल्लेश्वरी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। 2000 में सिडनी ओलंपिक में मल्लेश्वरी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके बाद आ जाता है 2004
वही एथेंस ओलंपिक यूनान, हमारे मेजर राज्यवर्धन राठौर को भी रजत पदक मिला शूटिंग में। हमारे खेल मंत्री भी रहे रजत पदक विजेता राज्यवर्धन जी राठौड़, राजस्थान से संबंध, जैसलमेर से संबंध रखते थे राज्यवर्धन। शूटिंग में सिल्वर मेडल मिला इसको एथेंस ओलंपिक में। उसके बाद चलते हैं हम 2008 ओलंपिक। 2008 ओलंपिक हुआ हमारा बीजिंग में, बीजिंग ओलंपिक में। इसमें हमें अभिनव बिंद्रा ने हमारे देश में सबसे पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। सबसे बढ़िया ओलंपिक रहा हमारे लिए ये, क्योंकि व्यक्तिगत मेडल गोल्ड में अभी तक मिला नहीं था। कांस्य पदक मिल गया था, रजत पदक मिल गया था, लेकिन गोल्ड मेडल अभी तक अभिनव बिंद्रा ने मिल दिलाया शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा जी ने। और हमें इसमें 2 मेडल और मिले थे। सुशील कुमार को कुश्ती में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, अभिनव बिंद्रा को गोल्ड। और एक और नाम था विजेंद्र सिंह, हरियाणा का सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता। हमने पहली क्लास में भी बताया था, भिवानी से संबंध रखने वाले पहले देश के प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। कालूवास भिवानी से संबंध रखने वाले, इसको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था बॉक्सिंग में 2018 बीजिंग ओलंपिक। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। 2018 में व्यक्तिगत मेडल अभिनव बिंद्रा जी ने हमें गोल्ड मेडल दिलवाया। उसके बाद 2012 में सबसे ज्यादा मेडल आए हमारे, 6 मेडल आए, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, जिनमें साइना नेहवाल का जिक्र आता है, योगेश्वर दत्त का जिक्र आता है। दो 2012 लंदन ओलंपिक में हमें 2 कांस्य पदक मिले, 2 रजत पदक मिले। विजय कुमार और सुशील, जिसको पहले 2008 बीजिंग में भी कांस्य पदक मिला था, इसमें इसने रजत पदक, सिल्वर मेडल, यानी कि 2 हो गए इसमें हमारे, जिसमें सुशील कुमार हरियाणा से तो संबंध रखता है, लेकिन दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व दिल्ली का करता है। हमने जब तो हरियाणा के खिलाड़ियों में इसका परिचय नहीं करवाया। साइना नेहवाल जन्म तो हिसार में है, लेकिन खेलती हैदराबाद से है, हम क्यों उसका जिक्र करें। लेकिन हमारे हरियाणा एचएसएससी बार बार क्वेश्चन उठाती है, साइना नेहवाल भी हिसार हरियाणा से है, तो मैम एचएसएससी के अनुसार चलेंगे साइना नेहवाल। उसके बाद 4 जो कांस्य पदक थे हमारे, योगेश्वर दत्त जो बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, योगेश्वर दत्त को कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक। उसके बाद है सानिया नेहवाल बैडमिंटन में, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आगे गगन नारंग, निशानेबाजी गगन नारंग को भी ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम मुक्केबाजी, आया हुआ एचएससी का क्वेश्चन, मैरी कॉम यानी बॉक्सिंग मुक्केबाजी नहीं, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद आ गया हमारा योगेश्वर कुश्ती में, सानिया नेहवाल बैडमिंटन में, गगन नारंग, मैरी कॉम। 4 कांस्य पदक और 2 रजत पदक 2012 लंदन ओलंपिक में हमें मिले, जिनमें योगेश्वर दत्त हमारे हरियाणा से, गगन नारंग हमारे पानीपत से संबंध रखते हैं, और सुशील कुमार का बता दिया मैंने, हरियाणा से तो है लेकिन दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद आ गया 2016 रियो ओलंपिक।
2016 रियो ओलंपिक, इसके साथ पैरा भी करवाएंगे। पैरा ओलंपिक में हमारा आज तक का एक मेडल, रजत पदक हमने पहले जिक्र किया था खेलकूद वाली क्लास में। हमारी दीपा मलिक रजत पदक विजेता हरियाणा में। ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा की किस महिला को हरियाणा सरकार ने नई खेल नीति के तहत 4 करोड़ रुपए दिए? पैरा ओलंपियन दीपा मलिक को। रियो ओलंपिक में हमें 2 पदक मिले, पीवी संधू बैडमिंटन में, और 1 पदक हमारे हरियाणा से साक्षी मलिक जी को मिला, मोखरा मदीना रोहतक से संबंध रखती हुई साक्षी मलिक, ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु को मिला सिल्वर मेडल, साक्षी मलिक को मिला ब्रॉन्ज मेडल 2016 रियो ओलंपिक में। रियो ओलंपिक में हमारे 20 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 118 हमारे इंडिया के खिलाड़ी थे। ये हो गए हमारे मेडल। व्यक्तिगत मेडल हमें मिले 8 गोल्ड मेडल हमें हॉकी में मिले, 1 सिल्वर मेडल मिला 1960 में, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले 1976 80 तक हमारा सफर हॉकी में रहा। तो 1928 से लेकर 80 तक में 1976 में हमें कोई ओलंपिक पदक नहीं मिला हॉकी में। तो मोटे तौर पे बता देते हैं, 8 हमें गोल्ड मिले, 1 1960 में सिल्वर मिला, 2 हमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हॉकी में। हॉकी की बात, उसके बाद आ जाते व्यक्तिगत मेडल। व्यक्तिगत मेडल हमें 1952 में केडी जादव जी महाराष्ट्र से संबंध रखते थे, कुश्ती से थे, ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने। ऑफिशियल की वजह से इसका सिल्वर मेडल रुक गया, सिर्फ आधे घंटे में दोबारा से खिला दिया केडी जादव जी को। इसी समय में हमारी फुटबॉल की टीम भी काफी मशहूर थी। 4 नंबर पर हमारी फुटबॉल की टीम थी 1956 में ओलंपिक में। 1996 उसके बाद आ जाता हमारा व्यक्तिगत मेडल 1996 में लिएंडर पेस आज तक इंडिया के सबसे ज्यादा ओलंपियन खेला हुआ खिलाड़ी है लिएंडर पेस, टेनिस से। इसको 1996 में ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसके बाद आ जाता 2000 सिडनी में मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ इसका, लेकिन अब हरियाणा की तरफ से खेल रही मल्लेश्वरी। उसके बाद आ जाता राज्यवर्धन राठौड़ 2004, हमारे पहले खेल मंत्री भी रह चुके। आज हमारे देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू जी हैं। और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह, हॉकी के प्लेयर, पेवा कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हुए विधायक पेवा से है वो खेल मंत्री हमारे। युवा मामले खेल विभाग उसी के पास में है। तो 2004 को राज्यवर्धन जी राठौड़ को रजत पदक मिला निशानेबाजी में। उसके बाद आ जाता 2008 बीजिंग ओलंपिक, सबसे महत्वपूर्ण ओलंपिक। सबसे एचएसएससी यहाँ से क्वेश्चन उठा सकती है। हमारा विजेंद्र सिंह को सबसे पहले, हरियाणा का वो खिलाड़ी है विजेंद्र सिंह, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। विजेंद्र सिंह। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने सबसे पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विजेंद्र सिंह ने भी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद आया 2012 लंदन ओलंपिक में हमें 6 मेडल मिले व्यक्तिगत, जिसमें हरियाणा के योगेश्वर दत्त है, गगन नारंग है, सानिया नेहवाल जन्म हरियाणा में लेकिन खेल रही हैदराबाद से है, सुशील है जन्म हरियाणा से है लेकिन खेल दिल्ली की तरफ से रहे हैं। विजय कुमार को सिल्वर मेडल, सुशील कुमार को कुश्ती में सिल्वर मेडल, योगेश्वर दत्त को कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल, सानिया नेहवाल को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल, गगन नारंग को ब्रॉन्ज मेडल और मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद 2016 रियो ओलंपिक, 31वें ओलंपिक थे ये। 31वें रियो ओलंपिक में हमें 1 मेडल मिला हरियाणा को, पूरे इंडिया को सिर्फ 2 मेडल मिले। 50% हो गया मेडलों का भी। साक्षी मलिक, मोखरा मदीना 1992 में जन्म करवाया था रोहतक में इसको लेकिन इस थोड़ा विवाद रहा। अभी एमडीयू में कुश्ती की निदेशक है बस, लेकिन ये इसको बोला गया था आप एमडीयू में शारीरिक शिक्षा के सारे विभाग मिलेंगे। विवादों में रही, अर्जुन अवार्ड के लिए विवादों में रही। उसके बाद 32वें ओलंपिक होंगे टोक्यो में, 2020 में नहीं हुए, 2021 में संभावना है होने की। दोस्तों एक छोटा हो गया ओलंपिक के लिए, ठीक है। 1896 में शुरुआत, 1920 में भारतीयों ने भाग लिया। हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले। व्यक्तिगत मेडल हमें 1952 में मिला। हरियाणा का सबसे पहला मेडल इसमें 2008 में आता है, विजेंद्र सिंह। उसके बाद हमारे रियो में साक्षी मलिक ने जीता। 2012 में हमारे
गगन नारंग योगेश्वर दत्त ने जीता। अब इसके बाद 32वें ओलंपिक आ जाते हैं। 32वें ओलंपिक कहाँ होंगे, 33वें कहाँ होंगे, 34वें, ये भी एचएसएससी ने क्वेश्चन उठाए हैं। 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे, 32 टोक्यो में होंगे जापान में, 2021 में होने की संभावना है। 33 में होंगे पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, और 34 में होंगे लॉस एंजिल्स यूएसए में। इस तरह ओलंपिक का ये छोटा सा परिचय हो गया। थोड़ा ध्यान करने योग्य है, करंट का क्वेश्चन है। 32वें ओलंपिक टोक्यो, टोक्यो जापान में। नगर में होते हैं ओलंपिक, ना कि देश में। 33 में होंगे लॉस पेरिस फ्रांस में। ये भी ध्यान करने की आदत है, नगर में होंगे, देश में नहीं होंगे। या कि आप फ्रांस आओ तो फ्रांस को लिख दे, लेकिन पेरिस, पेरिस को लिखेंगे, पेरिस। 34 में होंगे लॉस एंजिल्स में। यूएसए में। ये एक लाइन होगी थोड़ी ओलंपिक के लिए दोस्तों। इसके बाद बड़े गेम है, एशियाई गेम है, कॉमनवेल्थ गेम है। छोटी छोटी एक एक लाइन उनके बारे में भी हो जाए। इस हाँ, एक रह गया पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक थोड़ा। हाँ, पैरा ओलंपिक में हमारे 2016 रियो में एक मेडल आया था। और आज पैरा ओलंपिक इंडिया की कमेटी की अध्यक्ष ही हमारी दीपा मलिक है। पैरा ओलंपिक दोस्तों, पैरा ओलंपिक गेम में आज तक इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं। 1972 में पहला मेडल जीता था, और 2016 रियो में ओलंपिक हुए थे पैरा में, हमने 4 मेडल जीते थे। ठीक है, उनमें हमारा एक मेडल था दीपा मलिक वाला, रजत पदक शॉटपुट में। इसीलिए यहां से एचएसएससी क्वेश्चन उठाती, दीपा मलिक किस खेल से है, दीपा मलिक को कौन सा अवार्ड मिला। आया हुआ क्वेश्चन है। दीपा मलिक को कौन कौन से एचबीएससी हरियाणा भिवानी बोर्ड ने दिया हुआ है स्टेट में क्वेश्चन, दीपा मलिक ने कौन कौन से अवार्ड अब तक मिले हुए हैं, दीपा मलिक आज किस चीज की ब्रांड एम्बेसडर है या नहीं। पहले 2016-17 में ब्रांड एम्बेसडर ये चुनाव की थी। आज यह राष्ट्रीय पैरा ओलंपियन कमेटी की अध्यक्ष है दीपा मलिक। और इसने रियो ओलंपिक में 2016 में रजत पदक जीता। और नई खेल नीति के तहत इसको 4 करोड़ रुपए मिले हरियाणा से। और आज यह बीजेपी में शामिल है। सोनीपत भैंसवाड़ कला से संबंध रखती है। उसके बाद आ गया एशियन, एशियन गेम की शुरुआत। एशियन गेम की शुरुआत 1951 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन जीडी सोंधी जी का बड़ा योगदान था एशियन खेल में। 1951 में भारत में हुए, नई दिल्ली में। उसके बाद ये हुए 1982 में। 2 बार भारत में हुए गेम, ये गेम हो चुके हैं एशियन गेम। 1951 में महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने इनका उद्घाटन किया। और दूसरे हो 1909 1982 में दोस्तों। 21वें 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे। 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे 1982 में। इसमें 572 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। 572 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। और हरियाणा के 83 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 83, 69 पदक इसमें भारत ने जीते थे। 83 खिलाड़ी हरियाणा के थे इसमें। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। ध्वजावाहक कौन थी, समापन पर कौन ध्वजावाहक थी। दोस्तों 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में 572 भारतीयों ने भाग लिया और 83 हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और 18 मेडल भारतीय हरियाणा और 83 खिलाड़ियों में से 18 मेडल मिले थे। 18 मेडल मिले थे।
69 मेडलों में से 8वें स्थान पर भारत आया था इसमें, 8वें स्थान पर, 8वें स्थान पर भारत आया था। 15, 24, 30 मेडलों का, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 15, 24 और 30 गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। और 18 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने 83 में से जीते। 15 इसमें गोल्ड थे, 24 सिल्वर थे और 30 मेडल ब्रॉन्ज मेडल थे। 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए। 572 भारतीयों ने इसमें भाग लिया। 1951 में शुरुआत भारत में नई दिल्ली में हुई। 1982 में फिर दोबारा भारत में हुए, नई दिल्ली में। 18वें हुए। 69 मेडलों के साथ 8वें स्थान पर भारत इसमें रहा। और 83 हरियाणा के खिलाड़ी थे जिसने 18 मेडल जीते। और कुल इंडिया के 15 गोल्ड मेडल आए, 24 सिल्वर मेडल आए, 30 ब्रॉन्ज मेडल आए। ठीक है दोस्तों, ध्वजावाहक हमारे नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा, क्वेश्चन आता है वे इसके समापन पर ध्वजावाहक कौन थे? समापन समारोह में रानी रामपाल, वही रानी रामपाल 2019 की बेस्ट एथलीट अवार्ड मिला हुआ गेम का ध्वजावाहक। एचएसएससी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। हरियाणा के प्लेयर हैं नीरज चोपड़ा। 88 पॉइंट कुछ समथिंग 07 इसका रिकॉर्ड है। नीरज चोपड़ा पानीपत से संबंध रखते हैं। उसके बाद हमारे समापन पर थी रानी रामपाल, शाहाबाद कुरुक्षेत्र से संबंध रखती हुई रानी रामपाल। युवा कप्तान हॉकी की रानी रामपाल। युवा कप्तान सरदारा सिंह थे। समापन पर रानी रामपाल ने हमारे तिरंगे झंडे को उठाया। और हमारे स्टार्टिंग में थे हमारे नीरज चोपड़ा जी, पानीपत से संबंध रखते हुए। ये छोटा सा एशियन गेम के बारे में एक लाइन हो गई। 1951 में शुरुआत हुई। 1951 में हमारे नई दिल्ली से शुरुआत हुई। 1982 में 9वें भी एशियाई खेल हमारे हरियाणा उसमें इंडिया में हुए। 18वें एशियाई खेल जकार्ता इंडोनेशिया में हुए, जिसमें हमारे 572 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 83 खिलाड़ी हरियाणा से संबंध रखते थे। उन्होंने 18 मेडल जीते और 69 पदकों के साथ इंडिया का इसमें 8वां स्थान था, जिसमें 15 हमारे गोल्ड थे, 24 हमारे सिल्वर थे और 30 हमारे ब्रॉन्ज मेडल थे। और 83 हरियाणा के खिलाड़ी हो गए। यहां से भी एचएसएससी क्वेश्चन उठा सकती है। 22 खिलाड़ियों ने इसमें 18 मेडल जीते हमारे 83 खिलाड़ियों ने। तो ध्वजावाहक थे हमारे नीरज चोपड़ा जी एशियाई खेलों में। और समापन पर हमारी रानी रामपाल थी। एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगले एशियाई खेल कहां पर होंगे? अगले एशियाई खेल कहां पर होंगे? 2022 चीन में एशियाई खेल होंगे। अगले एशियाई खेल चीन के गुआंगजू शहर में 2022 के एशियाई खेल। 2022 के एशियाई खेल चीन के गुआंगजू शहर में होंगे। 2026 के भी एशियाई खेल हमारे एचएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। बड़े याद करने योग्य प्रश्न है भाई। 2026 के एशियाई खेल मतलब 19 में 20 में कहां पर हैं? 18वें जकार्ता में हुए। 2026 में नगोया जापान, नगोया जापान, जिसमें अब टोक्यो ओलंपिक होना है 2021। काफी कम समय बचा हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। 2026 में नगोया जापान में, 2022 में चीन में, 19 में, 18 में जकार्ता इंडोनेशिया में, 20 में होंगे 2026 में नगोया जापान में होंगे। नगोया जापान में। ठीक है, ये एशियाई खेलों के लिए एक लाइन सी होगी छोटी सी। नीरज चोपड़ा ध्वजावाहक थे हमारे। समापन पर हमारे ध्वजावाहक थी रानी रामपाल, कुरुक्षेत्र शाहबाद से संबंध, हॉकी की बहुत बढ़िया प्लेयर, नेशनल। और अभी 2020 का इसने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला था रानी रामपाल को। ठीक है, ये अब हो गए रह गए कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम ब्रिटिश अधीन देशों के होते हैं दोस्तों। 1930 हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी इसकी। 21 में कॉमनवेल्थ गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे।
गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल, यानी कि 21 में। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21 में कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों 1930 में हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत होकर 21 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे। 22 में होंगे इंग्लैंड में। 227 भारतीयों ने भाग लिया, 32 हरियाणा के खिलाड़ी थे। 21 में 227 भारतीय थे, इसमें भारतीयों ने भाग लिया। 32 हरियाणा के खिलाड़ी थे जिनमें। और हमारा तीसरा स्थान था उसमें। एशियाई खेलों में हमारा 8वां स्थान था, इनमें हमारा तीसरा स्थान था। गोल्ड कोस्ट में हमारा तीसरा स्थान था, तीसरा स्थान था। और 32 हरियाणा के खिलाड़ी, 227 भारतीय खिलाड़ियों में से 22 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले। कुल 66 पदकों में से 26, 20, 20 बहुत आसान याद। गोल्ड मेडल 26, सिल्वर मेडल 20 और ब्रॉन्ज मेडल 20, जिसमें से 22 मेडल हरियाणा वासियों को मिले। तीसरा स्थान था इसमें भारत का। 21 में कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 227 भारतीयों ने इसमें भाग लिया। तीसरा स्थान हमारे भारत का इसमें था। और हरियाणा के 32 खिलाड़ी थे, जिसमें 22 मेडल हरियाणा वासियों को मिले। इसमें 26 गोल्ड मेडल, 20 सिल्वर मेडल, 20 ब्रॉन्ज मेडल, 20 ब्रॉन्ज मेडल। इसके ध्वजावाहक थे 21 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमारे ध्वजावाहक थी 21 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमारी ध्वजावाहक थी पीवी संधू, जिसने रियो में रजत पदक जीता बैडमिंटन से। पीवी संधू ध्वजावाहक थी। समापन पर आर्यन लेडी से मशहूर मैरी कॉम। मैरी कॉम थी समापन पर ध्वजावाहक। और स्टार्टिंग में हमारी फ्लैग मार्च मतलब ध्वजावाहक में पीवी संधू थी और समापन में हमारी मैरी कॉम थी। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 21 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 227 भारतीयों ने इसमें खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीसरे स्थान पर हमारा भारत इसमें रहा। 32 कुल हरियाणा के खिलाड़ी थे, जिसमें से 22 हरियाणा के मेडल मिले हरियाणा को 32 खिलाड़ियों में से। और हमारे भारतीयों ने 26 गोल्ड, 20 सिल्वर मेडल, 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तीसरा स्थान हमारा रहा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 21वें में। हमारी ध्वजावाहक पीवी संधू थी बैडमिंटन से, जो रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता। समापन पर मैरी कॉम थी, जो बॉक्सिंग से खेलती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बन जाता है, कॉमनवेल्थ गेम अगले कहां पर होंगे? छोटा क्वेश्चन है। 22 में होंगे बकिंघम इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बकिंघम इंग्लैंड में अगले होंगे। एक लाइन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम की होगी। किसमें? 227 भारतीय, तीसरा स्थान 32 हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया, 22 मेडल इसमें फिर जीते। 66 मेडलों में से 22 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले, जिसमें से 26 गोल्ड भारतीयों को मिले, 20 सिल्वर मिले, 20 ब्रॉन्ज मिले, जिसमें से 22 हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल जीते। और अगले 22 में कॉमनवेल्थ गेम बकिंघम इंग्लैंड में होंगे।
इसके ध्वजावाहक थी पीवी संधू जी, समापन पर मैरी कॉम थी, तीसरा स्थान भारतीयों को मिला। पैरा ओलंपिक की तरह साथियों एक और गेम है पैरा एशियन गेम, जिसमें हमारे हिसार हरियाणा जेवरा गांव की एकता बयान ने भी गोल्ड मेडल जीता था। हरियाणा के पहले ग्रांड मास्टर हिमांशु शर्मा जी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करंट के हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हरियाणा के आइकॉन हैं जो 1952 में लीलाराम थे, 58 में लीलाराम ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद रुस्तम हिंद थे, सज्जन सिंह है, भारत केसरी। अभी मौसम खत्री ने फिलहाल में भारत केसरी का अवार्ड जीता। और रानी रामपाल को 2019 का बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला। अभी रानी रामपाल को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता। उसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन और जाते हैं। वुशु के खिलाड़ी है जैसे हमारी सुखविंदर कौर है, हॉकी के अलग अलग खिलाड़ी हैं, नए नए उभर कर आ रहे हैं। उदिता सिंह जैसी लड़की है। रानी रामपाल साहबाद तो हमारा हॉकी का अब ही है। उसके बाद हमारा खेलों में छोटा हा कोई करंट की होगी तो हम अगली वीडियो जरूर डालेंगे, करंट के कितने लड़के ने और कितने लड़कियों ने क्वालिफाई किया। अभी बाकी हैं उनकी भी वीडियो डालेंगे छोटी सी। इसके बाद दोस्तों आज हमारा हुआ ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक ने कितने मेडल हरियाणा को मिले, कितने मेडल हमारे देश वालियों को मिले। उसके बाद एशियाई खेल का एक छोटा हा हो गया। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम का, पैरा ओलंपियन, एशियाई पैरा ओलंपियन एकता बयान ने गोल्ड मेडल जीता था अभी पिछले बार। उसके बाद हमारा हो गया छोटा हा अगले ओलंपिक कहाँ पर होंगे। जैसे अब 32वें ओलंपिक होंगे टोक्यो में, 33वें ओलंपिक होंगे पेरिस में, 34वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एचएसएससी बार बार उठाती है क्वेश्चन, आया हुआ भी है। 34वें कहाँ पर होंगे, ऐसे आया था नगोया जापान। इससे पहले हमारे चीन में होंगे एशियाई खेल 21वें 22वें। ऐसे ऐसे उठा लेते हैं बार बार भाई, कहाँ कहाँ से कौन कौन से मतलब अगले गेमों के बारे में हमें करंट में भी रहना पड़ता है खेलों का वर्णन में। हरियाणा के ग्रैंड मास्टर हिमांशु शर्मा जी हुए। एक दो और करंट का क्वेश्चन रह गया हमारा। खेलो इंडिया यूथ गेम 4 नंबर हमारे पंचकूला में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकूला में होंगे 2021। मुख्यमंत्री ने घोषणा भी कर रखी है 2021 में होंगे। और यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हमारे पहले हुए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए थे। ये यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 4 नंबर के कब कहाँ होंगे, हरियाणा में होंगे। और खेलो यूनिवर्सिटी गेम हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में हुए। दोस्तों आज ये 2-4 लाइनें होगी, एक लाइनें ओलंपिक की, एक एशियाई गेम के बारे में होगी, एक कॉमनवेल्थ की होगी, एक दो करंट के क्वेश्चन हो गए। और करंट की कोई भी अपडेट आई हम आगे एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देंगे। और एक करंट के ही क्वेश्चन ज़्यादा बार आ रहे हैं। आज अगले ओलंपिक कहाँ होंगे, अगले कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे, अगले एशियाई कहाँ होंगे, एचएसएससी ने बार बार क्वेश्चन उठाए यहीं से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।